मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुगल बादशाह नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के विषय में, जो कि बाबर का बेटा था। तो इसके बारे में हम लोग एकदम संक्षेप में जानेंगे कम से कम समय में। वैसे मैंने पूरे मुगल साम्राज्य, हुमायूं, इन सब के ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखा है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा अगर देखना चाहते हो तो। इस वाले सीरीज में हम लोग मुगल बादशाहों को संक्षेप में देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने बाबर के बारे में पढ़ा। तो चलिए देखते हैं हुमायूं के विषय में। तो हुमायूं जो कि बाबर का सबसे बड़ा बेटा था और इसका पूरा नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। तो पूरा नाम भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये जो है दो बार गद्दी पर बैठा था। एक तो 1530 से 1540 तक, उसके बाद 1555-56 में। देखिए क्या था कि 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं से सत्ता छीन ली और शेर शाह सूरी और उसके उत्तराधिकारी लगभग 15 वर्ष तक शासन करते हैं। और इस बीच हुमायूं को भारत से बाहर जाना पड़ता है, निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो इसका दो शासनकाल था, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। पूछा जाता है कि किस मुगल बादशाह ने दो बार शासन किया था या दो कार्यकाल है। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हुमायूं ने अपने भाइयों के बीच साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था क्योंकि उसके पिता की ऐसी इच्छा थी। तो हुमायूं के जो भाई थे कामरान, अस्करी और हिंदाल, तो कामरान को काबुल का क्षेत्र मिला, काबुल और कंधार का क्षेत्र। असगरी को संबल का क्षेत्र, हिंदाल को मेवात का क्षेत्र मिला था। ध्यान रखना, इस चीज को पूछा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं हुमायूं के सैन्य अभियानों के विषय में। तो इसका जो सबसे पहला सैन्य अभियान है कालिंजर अभियान। कालिंजर एक किला है, बहुत ही फेमस किला है। यहीं पर शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। उसके बाद देखिएगा दोहरिया का युद्ध, ये भी है, ध्यान रखना है आप लोगों को। चुनारगढ़ का घेरा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि चुनारगढ़ में ना शेर शाह सूरी उसने शरण ले रखी थी। और शेर शाह सूरी जो है मुगलों का अर्थात हुमायूं का कट्टर दुश्मन था। तो जो हुमायूं है वो चुनारगढ़ के किले को घेर लेता है, लेकिन यहाँ पर शेर शाह सूरी क्या करता है, चालाकी दिखाते हुए हुमायूं के साथ समझौता कर लेता है। और हुमायूं जो है शेर शाह सूरी को बिना दंडित किए छोड़ देता है, उसको किसी प्रकार का कोई दंड नहीं देता है। और इस चीज का शेर शाह सूरी बहुत फायदा उठाता है आगे चल करके, क्योंकि वो अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो इस चीज को हुमायूं की सबसे बड़ी गलती बताया जाता है इतिहासकारों द्वारा कि उसने अपने शत्रु को, जो कि उसके हाथ लग गया था, उसको उसने बिना दंडित किए छोड़ दिया। और ये चीज जो है हुमायूं के लिए आगे चल करके घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि शेर शाह सूरी के कारण ही हुमायूं को जो है अपना सत्ता गंवाना पड़ा था। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिएगा गुजरात के शासक बहादुर शाह से संघर्ष। तो हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को भी युद्ध में परास्त किया था। इसके बाद ये जो दो युद्ध है ना, चौसा का युद्ध और कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर मतलब ना बहुत सारे परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। चौसा का युद्ध जो कि 1539 में लड़ा गया था, किन के बीच लड़ा गया था, तो एक तरफ थे हुमायूं और दूसरा तरफ ये शेर शाह सूरी। और इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से परास्त कर दिया। हुमायूं को बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा करके भागना पड़ा था। तो ये था चौसा का युद्ध। उसके बाद है कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध। देखो जो कन्नौज है वो एक बड़ा क्षेत्र है, जिला आप समझ सकते हो, और बिलग्राम जो है उसके अंदर एक गांव। तो बिलग्राम गांव में हुआ था और कन्नौज क्षेत्र में, इसी कारण दोनों स्थानों का नाम दिया जाता। सॉरी, यहाँ पर ना मैंने 1439 लिख दिया ना, ये 1539 है, माफ़ी चाहूँगा, ये 1539 है, इसके लिए सॉरी। तो चौसा का युद्ध 1539 में और ये जो कन्नौज का युद्ध ये 1540 में। ध्यान रखना, 1539 में चौसा का युद्ध और उसके ठीक एक वर्ष बाद 1540 में कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध। इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को अंतिम रूप से परास्त किया। मतलब कि हुमायूं की बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हार होती है और हुमायूं को अपना बोरिया बिस्तर बांध करके भारत से बाहर भागना पड़ता है, क्योंकि जो शेर शाह सूरी है वो आगरा दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और हुमायूं के लिए कोई रास्ता नहीं बचता है। वो फिर सीधे भारत से बाहर चल देता है, अपने भाइयों के पास चला जाता है, सिंध वगैरह उस तरफ उनके पास शरण लेता है। लेकिन इसके जो भाई होते हैं इसकी मदद नहीं करते हैं, उल्टा इसके लिए मुसीबतें खड़ी करते हैं। फिर हुमायूं जो है पंजाब के एक राजपूत शासक के यहाँ शरण लेता है, जो कि हुमायूं की काफ़ी मदद करता है। और इसी बीच हुमायूं के बेटे अकबर का भी जन्म होता है उसी पंजाब वाले राजा के यहाँ। वो जो है राजा छत्रसाल उसका नाम था, राजपूत राजा।
तो उसने इसकी सहायता की हुमायूं की, और बाद में फिर हुमायूं जो है पंजाब से फिर वहां से सहायता वगैरह लेकर के वो ईरान जाता है, ईरान फारस। और ईरान का जो शासक है वो फिर हुमायूं को कुछ सैन्य सहायता देना स्वीकार करता है, मदद करूंगा बोलता है, सहायता करूंगा बोलता है, और थोड़ा बहुत सैनिक देता है। और उन सैनिकों की मदद से हुमायूं क्या करता है, जो काबुल कंधार वाला क्षेत्र जो कि उसने अपने भाई कामरान को दे रखा था, और कामरान जो है इस समय हुमायूं को बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा था, तो वो जो है सीधे अपने भाई के ऊपर ही अटैक कर देता है और काबुल कंधार पर अधिकार कर लेता है। और लगभग 15 वर्ष तक वो जो है भारत से दूर रहता है, उधर काबुल वगैरह में अधिकार करके वही शासन कर रहा होता है हुमायूं। अब इधर क्या होता है भारत में, तो देखिएगा 1540 में ये जो कन्नौज अथवा बेलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह सूरी ये जो है भारत में, मतलब कि जो दिल्ली है, आगरा है, उस पर अधिकार कर लेता है और धीरे धीरे भारत के बहुत बड़े क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लेता है। और ये 1545 तक शासन करता है शेर शाह सूरी। 1545 में कालिंजर के किले को जीतने के समय उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी 10 वर्ष तक शासन करते हैं, लेकिन शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी उतने योग्य सिद्ध नहीं होते हैं। 10 वर्षों में अर्थात 1555 आते आते उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और 1555 में हुमायूं जो कि इस समय काबुल कंधार में शासन कर रहा होता है, उसने इस समय तक अपनी स्थिति को काफी मजबूत कर ली होती है, और वो जो है शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारियों के कमजोर स्थिति का फायदा उठा करके भारत में आक्रमण कर देता है। कब? 1555 में। तो शेर शाह सूरी और उसके उत्तराधिकारियों का शासन 1540 से 1555। तो अब जो है हुमायूं द्वारा पुनः सत्ता प्राप्ति। तो 1555 में हुमायूं ने शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारियों के विरुद्ध, मतलब अफगानों के विरुद्ध कुछ युद्ध लड़े थे और अपनी सत्ता प्राप्त की थी। एक है मच्छीवाड़ा का युद्ध, ये 1555 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं को जीत मिलती है। उसके बाद सरहिंद का युद्ध, ये दोनों क्षेत्र ना पंजाब में है, तो यहाँ पर ये अफगानों को, मतलब कि शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारियों को बुरी तरह से परास्त कर देता है और फिर से अपनी खोई हुई सत्ता को प्राप्त कर लेता है। मतलब कि दिल्ली, आगरा और जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में था उनको फिर से वो प्राप्त कर लेता है और फिर से मजबूत स्थिति में आ जाता है, क्योंकि काबुल कंधार उसके अधिकार में होते हैं, पंजाब भी उसके अधिकार में आ जाता है और दिल्ली और आगरा भी उसके अधिकार में आ जाता है। तो अब जो है 1555 में वो फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठता है, लेकिन दुर्भाग्य जो है हुमायूं का साथ नहीं छोड़ता है। हुमायूं को पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था, तो इसने अच्छा खासा लाइब्रेरी बना रखा था। तो एक महल इसने बनवाया था, दीन पनाह महल, दीन पनाह महल, और यहीं पर एक लाइब्रेरी भी थी। कहते हैं कि 1556 में हुमायूं जो है इस दीन पनाह जो लाइब्रेरी है, बिल्डिंग है, उसकी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और उसका पांव फिसल जाता है, जिससे वो लुढ़कते लुढ़कते नीचे गिरता है और घायल होने के कारण कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से इसने भारत की सत्ता को फिर से प्राप्त तो किया 1555 में, लेकिन उस सत्ता के उपभोग करने के लिए ये अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सका। तो 1556 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। ये लगभग जनवरी फरवरी की घटना है। इसका मकबरा दिल्ली में है। मकबरा पूछा जाता है, बाबर का मकबरा मैंने बताया काबुल में है, तो इसका मकबरा दिल्ली में है। तो हुमायूं के संबंध में ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोगों को डिटेल पढ़ना है हुमायूं के बारे में, तो मेरे चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसके बारे में डिटेल में जान सकते हो। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को आप लोग शेयर भी जरूर करिएगा ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके। लाइक भी करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।